नादरीन, जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई है या सीज़ फायर हुआ इंडिया के साथ, तो जो पाकिस्तान में एक सीज़ फायर था वो ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, उनके घरों पर छापे मारने का आगाज़ हो गया है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को दोबारा से गद्दार करार देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ये एक सेल है नादरीन, ये इसके ऊपर काम कर रहा है और एक नए बयानिए पे काम हो रहा है। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी ये छोटे पैमाने पे है। आने वाले दिनों में इसको बड़े पैमाने पर फैलाया जाएगा। काम ये किया जा रहा है कि कुछ अधूरे जुमले निकाल कर ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि कुछ जो आज़ाद सहाफ़ती आवाज़ें हैं या जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं और जो आम पाकिस्तानियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है और तहरीक इंसाफ या इमरान खान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात या पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये सारे इन्होंने वतन से गद्दारी की है। ये एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने इसका आगाज़ भी कर दिया है। उन्होंने इमरान खान का एक अधूरा जुमला जो है वो चंद सेकंड का वो निकाल कर उसको पब्लिक किया। ये जुमला उस वक्त का है जब इंडिया ने ये लगाया था 370 को ख़त्म किया था वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, जब एक उनका खसूसी स्टेटस छीन लिया था कश्मीरियों का। उस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ी लंबी तकरीर की थी और उसमें इमरान खान साहब ने खुलकर बात की थी, लेकिन अपोजिशन के शोर के दौरान उन्होंने सिर्फ एक जुमला पूछा, तो मुझे बताओ कि अभी हमला कर दूं। तो इस एक जुमले को निकालकर ख्वाजा आसिफ ने एक प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया कि जैसे ये लोग बुज़दिल हैं और ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, कौम के दुश्मन हैं और ये भारत का या राह का साथ दे रहे थे। इस हवाले से जो सेल बनाया गया है वो सियाको सबाक से हटाकर वीडियोस एडिट कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं और बगावतों के, गद्दारियों के, मुल्क दुश्मनियों के नए फतवे तैयार किए जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो बांटे जाएंगे। तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में छापे पड़ना शुरू हो गए हैं। मतलब कि इंडिया के साथ आपका जैसे ही सीज फायर हुआ, आपने पाकिस्तानियों के साथ जंग शुरू कर दी। हैरत नहीं होती इस बात पे। 2 दिन पहले तक जिन लोगों की सपोर्ट चाहिए थी, 1 दिन पहले तक जो लोग आंखों का तारा बने हुए थे, जिन लोगों के खिलाफ तमाम बोलने वालों की आपने उनको रस्से बांध दिए थे और आपने कहा था कि इनके खिलाफ अभी कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना क्योंकि ये वतन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ ही आपने उनके ऊपर हमला कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका आगाज़ किया। मरियम नवाज का मीडिया सेल भी एक्टिव है और एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा पोर्शन है वो भी इसके ऊपर काम कर रहा है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटे जाएंगे। अब आपको मैं एक इसका दूसरा पहलू भी दिखाता हूं कि राणा सनाउल्लाह जो वफाकी काबीना का हिस्सा है, इमरान खान साहब के बदतरीन नाकदीन में से एक है। जावेद चौधरी साहब, ये भी इमरान खान साहब के नाकिद हैं, बहुत तनकीद करते हैं इमरान खान साहब पे और इनको एंटी इमरान खान एक आवाज़ के तौर पे देखा जाता है पाकिस्तान में। इन दोनों ने खास तौर पे ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रोल था सोशल मीडिया पर वो नहायत मुस्बत था और बड़ा कारामद था। इंडियन प्रोपेगेंडे का इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने और आज़ाद सहाफ़ती आवाज़ों ने भरपूर जवाब दिया है और भारतीय प्रोपेगेंडे को तबाह किया है। तो इनके साथ जो एक खामोश सीज फायर पाकिस्तान में चल रहा था, इन्हीं तहरीक इंसाफ वाले निकलते थे एहतजाज करने के लिए पाकिस्तान के झंडे लेकर, साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर भी निकलते थे। तो ये पहली मरतबा हुआ पिछले 2 साल में कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही इंडिया के साथ सीज फायर हुआ, और ये सीज फायर अभी लंबा नहीं है, ये 12 तारीख की दोपहर के बाद तक के लिए सीज फायर है। ये खुदा न खास्ता दोबारा सिचुएशन जो है वो एस्केलेट भी हो सकती है, लेकिन ये वैसी जंग नहीं थी जैसी फुल फ्लैश जंग होती है। इसको एक लड़ाई कहा जा सकता है 2 मुल्कों में जो बहुत बढ़ सकती थी, लेकिन ये लड़ाई बढ़ने से पहले ही कंट्रोल हो गई है और उसमें अमेरिका ने एक रोल प्ले किया। मोदी के साथ क्या हुआ वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अब जो है वो जो झूठा प्रोपेगेंडा उसमें इमरान खान को मुल्क दुश्मन करार दिया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितना करार दिया जाएगा और इख्तलाफी आवाज़ों को डिजिटल दहशतगर्द करार देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का एक क्लिप भी वायरल हो गया नाज़रीन। वो क्लिप नरेंद्र मोदी का क्या है, ये नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के दौर में कुछ बातें की थी, अब वो उनके सामने आ गई हैं। नरेंद्र मोदी ने उस दौर में एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि भारतीय वज़ीर आज़म इस वक्त तो मोदी है, उस वक्त मनमोहन सिंह वगैरह थे, कि पाकिस्तान हमें मारकर चला गया और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मारकर चला गया है, बचाओ बचाओ, पड़ोसी मारकर चला गया, अमेरिका जाते हो। अरे पाकिस्तान जाओ ना,
ये नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था। नरेंद्र मोदी इसी सिख मेंटालिटी के साथ भारत के वजीर आजम बने, लोगों ने उनको वोट डाल दिया और तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने इसी मेंटालिटी के साथ आरएसएस को भी परवान चढ़ाया। भारत में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज की वजह से पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो अकलियतें हैं उनका जीना मुश्किल हो गया। लोगों को सड़कों पे रोककर जत्थे चेक करते हैं कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो, गाड़ियों को चेक करते हैं, कोई गोश्त तो लेकर नहीं जा रहा। तो अजीबोगरीब सिचुएशन है, चाहे वो ईसाई कम्युनिटी है, चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी है, चाहे वो सिख कम्युनिटी है। जो अकलियतें हैं वो भारत में खुश नहीं है। हत्ता कि जो छोटी जात के हिंदू हैं उनके लिए भी मोदी ने जिस किस्म का माहौल भारत में बनाया है, उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अब नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल क्या पैदा हुई। देखिए, मोदी ने इसी जंगी जुनून के तहत बहुत ज़्यादा पैसा खर्च दिया भारतीयों का। उसका प्लान ये था कि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चेगा। जब आप पैसा खर्चते हैं ना दिफा के ऊपर, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑटोमेटिकली आपके साथ आकर खड़ी हो जाती है। जब आप बड़े बड़े दिफाई सौदे करते हैं तो जो आलमी इदारे हैं या आलमी सतह पे जो आपकी सपोर्ट है उसमें भी इजाफा हो जाता है। वजह यह है कि सबको सबका कमीशन पहुंच जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनी सबको खुश रखती हैं जो हथियार बनाते हैं। लिहाजा ये जो कमीशन है इसने बड़े बड़े लोगों को मोदी के साथ मिला दिया और मोदी साहब ने धड़ाधड़ हथियार खरीदना शुरू कर दिए। राफेल तैयारे ले लिए बहुत बड़ी तादाद में, फ्रांस से, रशिया से बहुत सारे वेपन ले लिए, दूसरे मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदे कर लिए, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी दिफाई मुआहदे कर लिए और इंग्लैंड के साथ भी हाल ही में इन्होंने कुछ मुआहदे किए हैं। तो मोदी ने जो भारतीयों का खून पसीने का पैसा है उसको पानी की तरह बहाया अपने आप को मजबूत करने के लिए आलमी सतह पर और भारत में भारत की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लिहाजा मोदी ने यह सब किया, लेकिन इस सारे को जस्टिफाई करने के लिए मोदी को एक लड़ाई चाहिए थी और यहां मोदी से गलती होगी। प्लान उनका ये था और असेसमेंट उनकी ये थी कि पाकिस्तान क्योंकि एक तकसीम का शिकार है इस वक्त, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों की वजह से पाकिस्तान की कौम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज है। उन्होंने असेसमेंट ये की कि शायद फौज और अवाम के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं और इसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान पर अगर हमला किया जाए तो अवाम फौज का साथ नहीं देगी बल्कि अवाम भारत के साथ खड़ी हो जाएगी। ये उनकी गलत असेसमेंट थी नरेंद्र मोदी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये उल्टा हो गया काम। दूसरा, उन्हें यह लगता था कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्योंकि बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, गुज़िश्ता 3 सालों में बेड़ा ही गर्क हो गया इकॉनमी का, हर चीज़ कंट्रोल से बाहर चली गई है, तो ऐसे में पाकिस्तान मुज़ामत कर भी नहीं पाएगा। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि लड़ाई से बच जाए और अगर हमने पाकिस्तान को मारा तो पाकिस्तान मुज़ामत नहीं करेगा, जारहियत का जवाब जो है वो जारहाना अंदाज में नहीं देगा। ये गलत असेसमेंट लेकर मोदी साहब ने पाकिस्तान पे चढ़ाई का बहाना ढूंढा और पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी। अब ये जनाब मोदी साहब की असेसमेंट थी, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या होगा। मोदी का ख्याल था कि ये सारा कुछ हम करेंगे और उसके बाद जब भी भारत में हम इलेक्शन में जाएंगे तो एक तो हमारा इलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा कि हम फाते हैं, हम जीत कर आए हुए हैं, हमने दुश्मन को शिकस्त दी है और हम आपके मुहाफिज हैं। लोगों को डराओ, डराने के बाद उन्हें बताओ कि मैं ही तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं, लिहाजा मुझे ही वोट डालो। यही काम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती रही हमेशा कि दुश्मन से लोगों को डराओ और फिर बताओ कि हम आपको दुश्मन से बचा सकते हैं। इसी तरह मोदी ने भी यही किया कि पहले दुश्मन दिखाया, फिर डराया, फिर कहा जी मैं बचा सकता हूं, लेकिन लोगों को पता चला कि मोदी तो नहीं बचा सकता। अब मोदी ने जितना प्लान किया था वो सारा बैकफायर कर दिया, सारा का सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया। पाकिस्तान ने मजबूर होकर रिटेलिएट कर दिया। देखिए, पाकिस्तान इसमें जवाब देना नहीं चाहता था, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। पाकिस्तान 4 दिन तक रुका रहा। पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ किसी जंग जैसी सूरत हाल में जाए, लेकिन जो भारत ने 9 मई को किया, जो असल 9 मई हुआ पाकिस्तान की फौज के साथ, जो तनसीबात के ऊपर अटैक हुआ, वो ये वाला 9 मई था 2025 वाला। 2023 वाला तो लोग एहतजाज करने गए थे, यानी 2025 वाला 9 मई अलग है, 2023 वाला बिल्कुल ही अलग है, वो तो लोग एहतजाज करने गए थे, छोटा मोटा हो गया। लेकिन यहां पे तो बाकायदा 9 मई को भारत ने बम गिराए, मिसाइल गिराए, ड्रोन्स गिराए और उन्होंने पाकिस्तान की एयर बेसिस को तबाह करने की कोशिश की। अब इसमें पाकिस्तान को एक बात समझ आ गई कि जहाज या तो खड़े खड़े अपने खराब करवा लें हम, या तो खड़े खड़े अपना बेड़ा गर्क करवा लें, या फिर लड़के एक दफा करवा लें, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। फिर फौरी तौर पे फैसला हुआ और पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की, मजबूर होकर, जब भारत ने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, वरना जंग कोई नहीं होनी थी।